कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 8.1 का छठा प्रश्न इसमें दिया है कि cos A बराबर cos B है और हमें दर्शाना है कि कोण A और कोण B आपस में बराबर होंगे किसी समकोण त्रिभुज के लिए यदि A और B उस समकोण त्रिभुज के न्यून कोण हो। तो जाहिर सी बात है, अगर A और B न्यून कोण होंगे तो C इसके लिए समकोण होगा और इसके सम्मुख भुजा यानी AB इसके लिए कर्ण कहलाएगा। CA को हम आधार कह सकते हैं फिलहाल और लंब को कह सकते हैं BC। तो यहां हमें कोण A और कोण B बराबर कहने का क्या मतलब है? देखिए, कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी ये दो भुजाएं बराबर हो यानी कि वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होने के साथ साथ दो न्यून कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि हमें यहां पर यह बात सिद्ध करनी होगी कि ये दिया गया त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि कोण A और कोण B बराबर हैं। तो इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखिए, हमें दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B है। अब आपको मालूम है त्रिकोणमितीय अनुपात cos A किसके बराबर होता है? cos A होता है आधार बटा कर्ण। तो A कोण के सापेक्ष आप इस कोण की बात कर रहे हैं, इसके लिए आधार बटे कर्ण यानी आधार कौन होगा? इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लंब लेंगे तो ये हुआ आधार AC, आधार बटा कर्ण यानी AB, ये हो जाएगा। दूसरी तरफ cos B क्या होगा? B कोण के सापेक्ष देखिए उसके ठीक सामने वाली भुजा को हमें लंब कहना है, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण। मतलब आपको पहले भी सिखाया है, आप इस चित्र को अब B कोण के लिए अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो आप इस चित्र को कुछ इस तरह से समझिए। इसके लिए देखिए, अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण। तो कॉस निकाल रहे हैं तो क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण। आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AB। तो लिख लेते हैं cos B हो जाएगा BC बटा AB। अब हमें मालूम है क्या दिया हुआ है? cos A और cos B बराबर है, यानी कि इन दोनों को हम बराबर रख लेते हैं AC बटा AB और ये हो जाता है BC बटा AB। अब देखिए, इसके हर में भी AB है, इसके हर में भी AB है। अगर हम पक्षांतर करें तो ये AB इधर गुणा में चला जाएगा और उस AB से ये AB कैंसिल हो जाता है। AC बराबर BC बटा AB गुणा ये वाला AB, इस AB से ये AB कट जाएगा, भाग चला जाता है पूरे पूरा। ये देखिए क्या मिल रहा है? एक संबंध मिला कि AC और BC बराबर है। AC और BC यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में हमें मालूम है कि दो भुजाएं बराबर होने के साथ साथ दो कोण भी बराबर होते हैं, या यूं कहें बराबर लंबाई की भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये हमने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी हुई है, तो इसको लिख लेंगे। ये इस तरह से लिखकर सिद्ध हुआ। अब देखते हैं इसी प्रकार एक अगला सवाल हम ले लेते हैं। इसमें हमसे सबसे पहले तो ये जानकारी दे रखी है कि cot थीटा बराबर 7/8 है और हमसे दो सवाल पूछे हैं। नंबर 1 कि 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान आप निकालेंगे। और दूसरा पूछा है कि cot स्क्वायर थीटा ये क्या होगा। अच्छा, ये जानकारी दी हुई है, इसको लिखेंगे हम दिया है। देखिए, जरूरत किस चीज की है आपको यहाँ पर? साइन थीटा की। मालूम क्या है? cot थीटा। सबसे पहला काम है हम cot थीटा की मदद से साइन थीटा और इस cos थीटा को प्राप्त कर लेते हैं, फिर इस संबंध में रखेंगे और देखते हैं हल करके क्या प्राप्त होता है। तो cot थीटा 7/8 है, यानी कि हमें एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करनी होगी और जिसमें cot के संगत दो भुजाएं ये मालूम है। देखिए किस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज मान लिया है, ये है, इसका यह कोण है थीटा
तो कॉट क्या होता है याद करें, टेन का ठीक उल्टा, टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो गया आधार बटा लंब, यानी कि आधार के संगत यहाँ पर 7 मात्रक, अगर इसका आधार है तो लंब होना चाहिए 8 मात्रक। अब अगर ये 8 ये 7 है तो आप सोचेंगे कर्ण क्या है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी साइन थीटा लिखते समय, वो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा के समय भी जरूरत इसकी पड़ेगी आपको आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण की जरूरत पड़ जाएगी। तो एक काम करते हैं, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। अब आप ए बी प्राप्त करेंगे सर्वप्रथम, तो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से ए बी बराबर हो जाएगा बी सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। बी सी कितना हो जाएगा, बी सी है आपके पास 8, 8 का वर्ग, और ए सी हो जाता है 7, 7 का वर्ग। दोनों को हल करते हैं, 8 का वर्ग हो गया 64 और 7 का हो जाता है 49। इनको जोड़ लेंगे, 9 और 4 13, 3 हासिल 1, 4 और 1 5, 6 5 11, 113, वर्गमूल 113। इस तरह से अब इसकी मदद से आप आसानी से साइन थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण 8 बटा वर्गमूल 113, और कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण 7 बटा वर्गमूल 113। हम इस संबंध में इन मानों को रखते हैं। देखें, 1 धन साइन थीटा, 1 ऋण साइन थीटा बटा 1 धन कॉस थीटा, 1 ऋण कॉस थीटा। ये सभी रख लेते हैं इनमें मान। 1 धन साइन थीटा भी बताया लंब बटे कर्ण 8 बटा वर्गमूल 113, और 1 ऋण 8 बटा वर्गमूल 113 बटे कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर वही करेंगे, आधार की जगह पर है 7 बटा वर्गमूल 113, 1 ऋण 7 बटे वर्गमूल 113। अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यानी एक सर्वसमीका का आप प्रयोग कर सकते हैं। ए धन बी गुणा ए ऋण बी, वो होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, यानी यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण 8 बटा वर्गमूल 113 का वर्ग। ठीक इसी तरह से ए धन भी ए ऋण भी यहाँ भी लगा सकते हैं, 1 का वर्ग ऋण 7 बटे वर्गमूल 113 का होल वर्ग। इनको हल कर लेते हैं। देखिए, ये हो जाता है 1 ऋण 64 बटा 113, 1 ऋण 49 बटे 113। वर्गमूल 113 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। 8 का वर्ग किया तो 64, 7 का वर्ग किया तो 49। बस अब इसको सरल कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसे हल कर लिया गया है। हमने लसा लिया 113, 113 ऋण 64, 113 ऋण 49, यहाँ दोनों के ही अंश के जो हर में है वो 113 और हर के हर में भी 113। ये घटाने पर मिला 49 और ये घटाने पर मिलता है 64। दोनों के ही हर में 113 है तो ये कैंसिल हो जाते हैं। 49 बटे 64, 49 बटा 64 हमें प्राप्त होता है। दूसरा भाग है कॉट स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त करना है वहां से। तो देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसका मतलब हुआ कॉट थीटा का होल वर्ग हमें प्राप्त करना है। और कॉट थीटा का मान इन्होंने हमें पहले से बताया हुआ था, अगर आपको याद आ रहा है आप पीछे देख सकते हैं, 7/8। तो 7/8 का होल वर्ग हमें करना है। 7 का वर्ग 49, 8 का हो गया 64, तो ये हो गया 49/64। आप एक चीज देख सकते हैं, एक संबंध आप देख सकते हैं कि पहले वाले भाग और दूसरे भाग के उत्तर बिल्कुल समान है। ये आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि ये दोनों ही एक संबंध है, एक सर्वसमीकाएं हैं कि 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है।